आज हम लोग ISLM चैप्टर का न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पिछले वीडियो में ISLM का पूरा इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट, डायग्राम सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आप वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा वो हम एक बार और यहाँ पे रिपीट कर देंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम लोगों को सबको पता है एग्रीगेट डिमांड कैसे बना है। एग्रीगेट डिमांड बना है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से। एग्रीगेट सप्लाई कैसे बना है? कंजम्पशन प्लस सेविंग से। ठीक है, अब ये सी और ये सी कट गया तो बचा I इज इक्वल टू एस, मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। आप इसको सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग Y ही लिखते हैं। तो अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, Y लिखा हुआ है, तो एग्रीगेट के सप्लाई की जगह पे हम Y भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, गिवन द कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू 0.75y, ये गिवन है। I दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 1 इक्वल टू 110 माइनस 0.25i। देन द इक्वेशन ऑफ IS फंक्शन विल बी, हमें IS फंक्शन का इक्वेशन निकालना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत बेसिक फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये तो हम पढ़े ही हैं। तो अब हम इसको एग्रीगेट डिमांड हमारा यहाँ पे C प्लस I, ठीक है, C यहाँ पे गिवन है, I भी यहाँ पे गिवन है। एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम बताएं एग्रीगेट सप्लाई को इनकम भी बोलते हैं, आउटपुट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम Y देखते हैं, Y गिवन है, हाँ, तो यहाँ पर हम y ले लेंगे एग्रीगेट सप्लाई की जगह पे। अब हम इसको इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं C प्लस I इक्वल टू y। अब हम C पे क्या लिख रहे हैं, देखिए C क्या गिवन है 0.75y, I गिवन है ये वाला। तो C ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला था और एग्रीगेट सप्लाई को हम लोग y भी बोलते हैं। तो यहाँ पे C की जगह पे 0.75y और यहाँ पे I की जगह पे ये वाला पुट कर देंगे 110 माइनस 0.25i। देखिए C की जगह पे 0.75y और I की जगह पे 110 माइनस 0.25i, ये हो गया इक्वल टू का साइन। y तो गिवन नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं y। अब आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 110 यहाँ पे लिख दिए माइनस 0.25i, ठीक है, इक्वल टू का साइन y माइनस ये जो यहाँ पे है इधर आ गया, ठीक है, तो प्लस में था यहाँ के माइनस 0.75y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो यहाँ पे था प्लस में ये इधर आके हो गया माइनस 0.75y। अब हम क्या कर रहे हैं 110 माइनस 0.25i, यहाँ पे ये कुछ नहीं मतलब 1 है। अब एक में 0.75 अगर माइनस करते तो कितना बचेगा 0.25y। ठीक है, अब ये इतना बचा। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे y लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए 110 माइनस 0.25i, जो यहाँ पे 0.25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड में 0.25 अपॉन 0.25i। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ का जो डेसिमल है इसको हटा दीजिए। अब 25 को यहाँ पे डेसिमल हटा दिए, यहाँ का दो यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ गया। तो देखिए अब 25 को कट करें यहाँ पे तो बचेगा 100, 4 बार में 440, ये और ये खत्म हो जाएगा तो आएगा यहाँ पे 440 माइनस i इक्वल टू y। अब हम इसको इधर लिख देते हैं y इक्वल टू
440 माइनस आई। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आंसर किस ऑप्शन में है? ये आंसर हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में 440 माइनस आई है, 440 सेकेंड आंसर, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर ये है y इक्वल टू 440 माइनस आई। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हम आ जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि इन एन इकोनॉमी द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन एज। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमारा गिवन है। देखिए सेविंग क्या है, सेविंग इक्वल टू -100 प्लस 0.2y, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू -30 प्लस 0.15। अब हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 4। अब हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे निकालेंगे? हम पहले को एक फॉर्मूला बताए थे, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर वो जो यहाँ पे कट करके बताए थे C प्लस आई प्लस C प्लस एस, ये चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा था, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग और सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यही चीज़ बोला गया, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन आर गिवन है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट गिवन है और हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब कि आपको सेविंग को इन्वेस्टमेंट के इक्वल करना होगा, मतलब कि -100, देखिए -100 प्लस 0.2 y, ये हमारा सेविंग दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख दिए इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में, देखिए ये इन्वेस्टमेंट -30 प्लस 0.1 y, ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए -100 -30, तो वहाँ पे -100, ये जो -30 है इधर आएगा तो हो जाएगा +30। देखिए +30 हो गया इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0.1 y यहाँ वाला, और ये जो 0.2 y इधर आ गया इक्वल टू के अपोजिट में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन। अब इसमें देखिए -100 में +30 को लेस करिए, -70, और यहाँ पर 0.1 y माइनस 0.2, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 0.1 y माइनस में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला में माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन। अब देखिए -70 है, अब ये y यहीं पे रहेगा और ये 0.1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। देखिए ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ना 0.1 मल्टीप्लाई y, अब इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब इसका पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर में हो जाएगा एक 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आया, माइनस, यहाँ पर भी ये माइनस का साइन था, यहाँ पर भी माइनस का साइन, माइनस माइनस कट गया, तो बच्चा हमारे पास कितना 700 इक्वल टू y। इसका मतलब कि इसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 700। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं y इक्वल टू 700, इसको हम लोग यहाँ पे डिटरमिन किए y इक्वल टू 700, मतलब कि हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, 1 2 3 4 में देखिए 700 ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम कल